हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। और आप सभी को मालूम है कि एमयू जो कि सेल्फ फाइनेंस मोड कंडक्ट करने जा रहे हैं इस साल से यूजी और पीजी कोर्सेज के लिए भी। जैसे 11th कराता था हमारे पास सेल्फ फाइनेंस मोड में, इसी तरीके से इस साल से एमयू ने ये डिसाइड करा था कि हमारा जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं उसमें भी सेल्फ फाइनेंस मोड ले आया था। इसका नोटिस ऑलरेडी आ चुका था। ओके, सो उसके अकॉर्डिंग उसमें कुछ फीस स्ट्रक्चर के भी नोटिस आए थे बीच में, आप लोगों को मालूम होगा। तो ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि सेल्फ फाइनेंस मोड है यूजी और पीजी कोर्सेज का, ये 11th वालों के लिए नोटिस नहीं है। तो आइए चेक कर लेते हैं क्या एमयू ने जैसे काउंसलिंग शेड्यूल निकाला था। ओके, 11th का भी आ चुका था, आप लोगों को मालूम है, और इससे पहले हमारे पास सारे काउंसलिंग शेड्यूल आ चुके हैं जो कोर्सेज यहां पे मेंशन है। जैसे आप लोग देख सकते हैं बीटेक, बीएससी पैरामेडिकल डिप्लोमा, बीआरटीटी, ओके, बीए, एमएससी, एमबीए, कैट और एमए मास कम्युनिकेशन। सो यहां पे आप लोगों को क्या प्रोवाइड किया गया है नोटिस में, आइए हम लोग चलते हैं। एसएफएस का जो नोटिस हमारे पास प्रेजेंट है इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहां मतलब कौन से बच्चे एडमिशन के लिए एलिजिबल है एसएफएस के थ्रू, तो क्या पॉइंट्स हमारे एमयू ने प्रेजेंट करें इस नोटिस में, आइए देखते हैं। सबसे पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ये ऑफिस ऑफ कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन एडमिशन सेक्शन। सो यहां प्रोवाइड करा गया है कि जो भी हमारे पास कोर्सेज हैं, देयर इज अ प्रोविजन एसएफएस मोड, डिटेल्स ऑफ सच कोर्सेज, नंबर ऑफ सीट्स, ओके, अंडर एसएफएस, चार्जेबल फी, एडमिशन प्रोसीजर विल बी नोटिफाइड सेपरेटली। मतलब कुछ कोर्सेज की अभी फीस नहीं बताई गई है, वो अलग से आएगी, कितनी सीट्स हैं वो अलग से आएगी। लेकिन कुछ कोर्सेज की आ चुका था, नोटिस आ चुका था, यहां पे प्रोवाइड भी करा हुआ है 20 जून 2024 में, जहां आप लोगों को बता दिया गया था कि नंबर ऑफ सीट्स इतनी है इस कोर्स में, और कुछ कोर्सेज की फीस भी आ चुकी है कि एसएफएस की फीस इतनी रहेगी। तो आइए क्या पॉइंट्स हमारे पास यहां पे प्रेजेंट है। यूनिवर्सिटी ऑफिशियल लेटर जो कि 20 जून का था हमारे पास, नोटिफाई सीट्स इन वेरियस कोर्सेज ऑफ स्टडी अंडर एसएफएस। इन दिस कंटेक्स्ट द फॉलोइंग इज क्लैरिफाइड। So only those candidates who figure in the selected list, chance memo list of the course concerned will be eligible for admission under this provision. For example, किसी का बैचलर में नहीं हुआ एडमिशन और किसी डिप्लोमा में हो गया है, वो सिलेक्टेड लिस्ट में है, तो वो एलिजिबल है उस बैचलर के लिए। वो काउंसलिंग के साथ ही एसएफएस मोड है, आप लोग देखिएगा यहां पे गिवन है, वो एलिजिबल है बैचलर के लिए, वो अप्लाई कर सकता है एसएफएस मोड के लिए। कोई स्टूडेंट है जिसकी बैचलर में ही वेटिंग आ गई है, वो क्लियर ही नहीं हो रही है, तो वो एसएफएस मोड के लिए भी अप्लाई कर सकता है। देखिए, इन ऑल सच कोर्सेज द एसएफएस सीट्स विल बी अवेलेबल टू द कैंडिडेट्स एज अ सेपरेट चॉइस इन एडिशन टू रेगुलर सीट्स एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग के टाइम में ही आप उसमें एज अ चॉइस डाल सकते हैं। ओके, आगे नेक्स्ट क्या है, द कैंडिडेट्स कैन सिलेक्ट फॉर रेगुलर सीट्स as was done previously. Alternatively, she can also select for self finance seats. Okay, so while allocating upgrading of the course, branch, subject, stream, center by the university, the candidate shall be considered on only those choices including SFS seats which the candidate had submitted at the time of choice filling during the counseling form. The available choices applicable for the कंसर्न कोर्स। तो जो कोर्सेज हमारे पास प्रेजेंट हैं उसमें किसी का अगर सिलेक्टेड लिस्ट में है और वो चाह रहा है कि मेरा इस कोर्स में एडमिशन हो जाए, तो वो सेल्फ फाइनेंस के लिए भी काउंसलिंग कर सकता है। और किसी की वेटिंग है कि उसे लगता है कि मेरी वेटिंग तो बहुत ज्यादा है, कैसे क्लियर होगी, तो वो काउंसलिंग में एसएफएस को भी टिक कर सकता है। नेक्स्ट, सो यहां पे आप लोग को पूरा क्लासिफाई करा हुआ है 4 स्टेप्स में, पॉइंट्स में। इन व्यू ऑफ द अबव नो फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिक्वायर्ड। कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई न्यू स्टूडेंट आ जाए इसमें और एप्लीकेशन फॉर्म उसको दिया जाए, ऐसा कोई भी यहां पे रूल नहीं है। ओके, जो ऑलरेडी जिनका सिलेक्टेड लिस्ट में या चांस मेमो लिस्ट में नेम होगा वही लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। द फी स्ट्रक्चर फॉर द कोर्सेज बीइंग ऑफर्ड अंडर एसएफएस स्कीम 2024-25 इज बीइंग नोटिफाइड सेपरेटली। कुछ फीस स्ट्रक्चर अभी बाकी हैं, काफी कोर्सेज के फी स्ट्रक्चर बाकी हैं, 3 से 4 कोर्सेज के जो प्रोवाइड करे गए थे हमने आपको बता दिया था। अब जो भी फी स्ट्रक्चर बाकी है वो सेपरेट एमयू आपको डिक्लेयर करके देगा वेबसाइट में।
सो ये इंफॉर्मेशन आप लोग को देनी थी, और कोई भी इशू आए आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।